ये जो इत्तेहाद यूनिटी जो हम सुनते आए हैं, ये गानगत और तंजीम ईमान जो कायद-ए-आज़म के उसूल थे, ये आपको नज़र आते हैं? और 84 बरसों में हमने क्या खोया अब तक और क्या पाया? देखिए, हम ना बुनियादी सवाल तो मेरा ख्याल है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल सवाल तो यही बनता है कि हमने क्या खोया क्या पाया, और सारी दुनिया तरक्की करते करते कहाँ चली गई है। अब हमें माज़रत के साथ सब सहारन कंट्रीज़ अफ्रीका के वहाँ डालना शुरू कर दिया है हर लिहाज से। लेकिन ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पर करारदाद मकासद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में है कि जी एक अलहदा मुल्क होगा, अपने तौर पर रहेंगे, अपने कल्चर को फ़रोग़ देंगे, तरक्की करेंगे, बेशुमार इस तरह की बातें। लेकिन सवाल ये है कि जी ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ना माज़रत के साथ तो फिर आमना एट द एंड ऑफ द डे आप यही कहते हैं ना कि कलेक्टिव लीडरशिप जो है ना उसका फेलियर हुआ, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे जैसी भी है। और उस तरह देखा जाए अदारों की नाकामी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तो मतलब सारे हम जिम्मेदार हैं। लेकिन लोग हर साल ये सवाल पूछते हैं कि जी शायद इसके बाद आगे कोई बेहतरी की उम्मीद होगी, सिर्फ बातें ही होती हैं। लेकिन छोटे छोटे मुल्क, अभी एक लेटेस्ट मिसाल दी जाती है रवांडा की, वहाँ पे 40 बरस की खाना जंगी के बाद वो कहते हैं जी 5 साल पहले एक उनको लीडर मिल गया, और आज वो कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रियों में वो ममालिक में उसका नाम शामिल हो गया है। लड़ाई बंद हो गया है, एक दूसरे के साथ लोगों ने रवादारी शुरू कर दी। एक मिसाल बड़ी मशहूर दी जाती है कि खातून ने ऐसे आदमी से शादी की वहाँ पे जिसने उसके 4 बच्चों को कत्ल किया था। उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तुमने शादी क्यों की ऐसे आदमी से? तो उसने कहा कि देखें, किसी ने तो शुरू करना था ना, किसी ने तो इन सारे चीज़ों को दफनाना था ना, कि गुस्से को, एंगर को और अपनी ख्वाहिशात को। तो मैंने कहा कि ये आज मुझे शुरू करना चाहिए। इस तरह सब ने, जिसको सही मानों में कहते हैं ना फॉरगेट एंड वो किया, और उसके बाद आगे चले गए। अब देखें ना, इस वक्त क्या है, सारी सियासी जमातें हैं, आपके अदारे हैं, मौसम है, क्या नहीं है, हर चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सारे अपनी छोटी छोटी अना के ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं? थोड़ा सा पीछे हट के सोचें, दुनिया कहाँ चलेगी, हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन से तो बड़ी बात यही है, और भाषण देना तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं खुद इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे ज़िम्मेदारी भी तो है ना। 24 करोड़ लोग रहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं। आफ्टर ऑल उनका कोई मुस्तकबिल तो है ना। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये मुल्क किधर जा रहा है। अब लोग कई तो कह रहे हैं कि जी खुदा न खास्ता वो फेल्ड स्टेट में नाम आना शुरू हो गया है, तो कहते हैं तेज़ी के साथ नाकाम रियासत बन रहा है पाकिस्तान। अब इसका नोटिस तो मेरा ख्याल है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारी एलीट को, उसका हमारे जो इस वक्त हमारे टॉप के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, मिलिट्री जेंट्री है, सारे ये सोचेंगे तो बात बनेगी। और मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो गया कि क्या बात करें। और मेरा ख्याल है एक ही बात रह जाती है आमना, कि आज के दिन का बुनियादी तौर पे तो सवाल ये कि आप भी अपने तौर पे सोचें और मैं भी सोचूं कि चलें कलेक्टिवली। तो हुकूमतों ने क्या करना है, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं वो तो करें ना। और कुछ चीज़ तो कम से कम इशारा तो माइंड करें गाड़ी चलाते हुए, झूठ सच पे तो अवॉइड करें ना। बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें हुकूमतों को कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारे अपने फेल हैं, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं। यानी अभी आप देख लें, माज़रत के साथ रमज़ान है, सारी दुनिया के मुल्क यानी क्रिश्चियन ममालिक में देखें और जगहों पे देखें, चीज़ें उन्होंने सस्ती कर दी है कि मुसलमानों का रमज़ान आ गया है। और हमने क्या किया है, हमने देखा रमज़ान इसलिए आता है कि हमने कहते हैं कि जी होर्डिंग की हुई है, पैसा कमाना है, और नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, लोगों को लूटा भी जा रहा है। तो मेरा ख्याल है वो जिसको कहते हैं रवैयों पर नजरसानी की जरूरत है। अब देखते हैं, अल्लाह करे तब्दीली आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।